नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक चल रही है। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करने जा रहा है, तब गवर्निंग काउंसिल की बैठक और महत्वपूर्ण हो गई है। राज्यों से उन्होंने आग्रह किया कि आजादी के 75 वर्ष के लिए अपने अपने राज्यों में समाज के सभी लोगों को जोड़कर समितियों का निर्माण करें। पीएम ने कहा कि हमने कोरोना के दौरान देखा है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया है। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। दिल्ली से हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं, सीधे रुख करते हैं अमर का। अमर, नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की ये बैठक हो रही है, क्या फिलहाल अपडेट इस बैठक को लेकर झारखंड भी अपना पक्ष रखेगा? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि फेडरल सिस्टम है हिंदुस्तान में और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित होता है सभी राज्य को, और जो फंडिंग होता है वो सभी राज्य को केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। केंद्र सरकार उनको फंडिंग देती है जो आप अपना बजट बना करके आप केंद्र सरकार के सामने रखते हैं, नीति आयोग के सामने। और क्योंकि इससे पहले जो था योजना आयोग था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है। और नीति आयोग में आप अपना जो बजट होता है उसको आप भेजते हैं, और भेजने के बाद उसी बजट को जो है आपको उसी आधार पे पैसे केंद्र सरकार से आपको दिए जाते हैं। आज प्रधानमंत्री अपने अभिभाषण में, और कह सकते हैं कि संबोधन में, उन्होंने जो कहा वो आप समझ सकते हैं कि कोरोना काल को उन्होंने मुद्दा उठाया कि जिस तरह से राज्यों ने और केंद्र सरकार ने मिलकर के काम किया इस महामारी से लड़ने के लिए, वो विश्व में एक कह सकते हैं कि नाम हुआ, और इसको आप एक मील का पत्थर आपने साबित किया है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर मिलजुल करके हम काम करते हैं तो आने वाले समय में हम विकास करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। जो फेडरल सिस्टम है उस सिस्टम को बरकरार आप रखते हैं। जो भी राज्य अपने फंडिंग के लिए या फिर अपने बजट के लिए केंद्र सरकार के सामने अपना बजट रखता है प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को केंद्र सरकार मानेगी और उसे फंड दिया जाएगा। अब रही बात झारखंड की, और झारखंड लगातार ये कह रही है और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आने वाले समय में उनको एक सहायता की जरूरत है। अगर उन्हें दिया जाएगा तो वो आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और वहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा से गठबंधन की सरकार है। सवाल उठता है कि दो मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद नहीं थे। पहला पंजाब के मुख्यमंत्री नहीं थे और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुई थी, क्योंकि पंजाब में वेस्ट बंगाल में चुनाव है, और जिस तरह से आपने देखा कि लगातार जो कोशिशें की गई है, भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वहाँ किसी तरह से जो है कमल खिले, और इसका भी एक कारण हो सकता है। प्रधानमंत्री लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि उनका राज्यों के साथ जो समन्वय है वो बना रहे, और राज्य खुद ये चाहती है कि केंद्र से उनका समन्वय बना रहे, ताकि डेवलपमेंट और विकास के लिए। लेकिन अमर, झारखंड हमेशा केंद्र को निशाने पर लेता रहा है। जो यहाँ पर सत्ता पक्ष है कि भरपूर सहयोग केंद्र से नहीं मिल पा रहा है, दूसरी सरकार है इसलिए, एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं है इसलिए, ये भी तो आरोप लगते रहे यहाँ से। खुद जब मैंने हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं झारखंड के, उनसे मैंने बात किया था तो उन्होंने कहा था कि पक्षपात तो किए जाते हैं लेकिन आश्वासन भी दिए जाते हैं। अब ये देखना है कि जब उनका इससे पहले का ट्रिप था, क्योंकि आज उनका आना था, लेकिन यहाँ प्रधानमंत्री को से ये कहा गया कि सभी लोग जो हैं ऑनलाइन मिलेंगे, ऑनलाइन बैठक होगी, ऑनलाइन बातचीत होगी, तो इस वजह से दिल्ली वो नहीं पहुंचे, ऑनलाइन ही वो झारखंड से शामिल हुए थे। सवाल उठता है कि जो भी राज्य, जिस प्रदेश में अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों एक ही पार्टी के होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है कि एक समन्वय बनता है, और एक पॉलिसी जो होते हैं वो केंद्र से संचालित होता है उन राज्यों के लिए भी। अगर दूसरे राज्यों में दूसरे पार्टी की सरकार है और वो वहाँ पर समन्वय में थोड़ी सी तकलीफ होती है, दिक्कतें होती है, क्योंकि फंडिंग या फिर दोनों की जो मोनोपोली होती है वो अलग से होता है, और केंद्र सरकार चाहते हैं कि हमारे अंदर वो रहे और हमारी पार्टी का जो है वहाँ फायदा पहुँचे। ये एक नीति होती है, और यही वजह है कि आपने देखा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह शामिल नहीं हुए, और यही एक आशंका बना हुआ रहता है कि ये लोग जो है हमारे साथ जो है पक्षपात करता है, और सभी
अगर केंद्र सरकार में दूसरे पार्टी की सरकार है और राज्यों में दूसरे पार्टी के दल की सरकार है तो दोनों के बीच में समन्वय में दिक्कतें होती है, जिस वजह से लगता है कि उन्हें उनके साथ में जो पक्षपात किया जाता है। और कमोबेश ऐसा कई राज्यों में या फिर वर्षों से भारतीय इतिहास आजादी के बाद से कई राजनीतिक दलों ने इस तरह के आरोप लगाए भी हैं और मुझे लगता है कि ये एक नेचुरल फॉर्म है, आरोप और प्रत्यारोप का खेल चलता है। लेकिन जो बजट आप देते हैं, अगर उन बजट में आपको पैसे दिए जाते हैं, जो आप डिमांड करते हैं अगर उनको पैसे दिए जाते हैं, तो एक राज्य में और केंद्र सरकार के, क्योंकि फेडरल सिस्टम है, ऐसे केंद्र को पैसा देना उनकी मजबूरी है और राज्य उनसे पैसा लेना उनकी मजबूरी है, क्योंकि बजट होगा 26 तारीख को झारखंड की बजट पेश होने हैं। तो ऐसे में अगर फंडिंग नहीं होती है तो दिक्कतें होगी, और क्योंकि लगातार उनके बगैर उन्हें बिना इजाजत के, बिना पूछे हुए तभी संघीय ढांचा मजबूती के साथ चलता है और इसकी खूबसूरती भी दिखती है अगर दोनों तरफ से इसी तरह का समन्वय बना रहे तो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस तमाम जानकारी के लिए।